हेलो स्टूडेंट्स, आपके लॉकडाउन को थोड़ा और इफेक्टिव बनाने के लिए हम लेके आ गए हैं जियोलॉजी कंप्लीट प्रीमियम वीडियो लेक्चर एट 2899 में। अब आपको जियोलॉजी कंप्लीट प्रीमियम वीडियो लेक्चर मिल जाता है 1 साल के लिए, और साथ में आप डॉक्टर कमलेश नारायण से बात भी कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू। और अगर आप इंटरेस्टेड हमारा कोई चैप्टर वाइज परचेज करने में, तो आपको पूरी कोर्सेज चैप्टर वाइज भी मिल जाती है। आपको पूरी कोर्स खरीदने की भी जरूरत नहीं है। आपको जिस चैप्टर की नीड आप डायरेक्ट वो चैप्टर परचेज करके स्टडी कर सकते हैं। सो बी ट्यून्ड। हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो एक छोटे से टॉपिक को लेकर है, और ये वीडियो उसी तरह का वीडियो है जिन वीडियोस को देखकर आपको ऐसा लगा होगा कि हम अपने कंफ्यूजन को दूर कर रहे हैं। यस, हमारा टॉपिक है आज वेस्टिबुलर ग्लैंड। इस टॉपिक में कई कंफ्यूजन्स हैं, इसलिए पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, अदरवाइज जो गलतियां हैं वो बनी रहेंगी आपकी, और कुछ कंफ्यूजन है ये भी जान लिया। तो पहली बात आती है, जो हमारी वेस्टिबुलर ग्लैंड है, इट इज ए फीमेल एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। जैसे आपने मेल में पढ़ा था, सेमिनल वेसिकल थी, प्रोस्टेट हैं, और काउपर्स ग्लैंड जिसे आप बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते थे। उसी तरह फीमेल में भी एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के नाम पे वेस्टिबुलर ग्लैंड है। अब क्वेश्चन है कि सर ये वेस्टिबुलर नाम कैसे आया? तो एक शब्द है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल का मतलब होता है स्पेस। इस शब्द को कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। वेस्टिब्यूल को जहां भी आप इस्तेमाल करते हैं वेस्टिब्यूल शब्द को, उसका मतलब है स्पेस। कहीं भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे नाक का जो एंटीरियर पोर्शन, ये एक्स्ट्रा नॉस्ट्रल वाला देखें ध्यान से, तो यहाँ भी थोड़ा फूला हुआ स्ट्रक्चर है, इसे भी हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। अगर आप इमेजिन कर रहे हैं हमारे चीक्स और गम्स के बीच में जो स्पेस है वो भी एक वेस्टिब्यूल है। हमारे लिप्स और गम्स के बीच में जो स्पेस है वो भी एक वेस्टिब्यूल है। खैर, नाम रखा गया वेस्टिबुलर ग्लैंड, तो इसका मतलब कोई ऐसी ग्लैंड होगी जो वेस्टिब्यूल में पाई जाती होगी। लेकिन हमने जो एग्जाम्पल आपको लिए, इनमें कोई एग्जाम्पल नहीं था जो वेस्टिबुलर ग्लैंड की लोकेशन बताता। जो फीमेल जेनिटल ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन जब पढ़ेंगे, जिसे हम वल्वा कहते हैं, तो उसमें 2 स्किन फोल्ड हैं वल्वा में। जो आउटर स्किन फोल्ड है उसे हम कहते हैं लेबिया मेजर, थोड़ा थिकर होता है, फ्लैशी होता है। उसके अंदर मेम्ब्रेनस थिनर जो स्किन फोल्ड है उसे हम कहते हैं लेबिया माइनर। तो जो लेबिया माइनर है उनके बीच का स्पेस, जैसे ये स्किन फोल्ड है, तो ये ऐसे अगर हमने जोड़ दिया स्किन फोल्ड को ऐसे दोनों पतले से, उसी को हम कहते हैं लेबिया माइनर। और इसके बीच में जो स्पेस आपको नजर आ रहा है लेबिया माइनर के बीच में, उसी को हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। तो स्पेस तो यहां भी हुआ। तो अगर आप वेस्टिब्यूल शब्द जान के रखेंगे ना, तो कंफ्यूजन पहला जो होता है वो होगा ही नहीं। क्योंकि कुछ बच्चों का यही कंफ्यूजन है कि वेस्टिबुलर ग्लैंड मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है या फीमेल। मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड पढ़ते वक्त हमने कहीं भी वेस्टिब्यूल शब्द का प्रयोग उस जगह नहीं किया है। तो जाहिर है अगर हम ये समझ पाए कि वेस्टिब्यूल इज ए स्पेस बिटवीन इनर थिनर स्किन फोल्ड लेबिया माइनर, तो ये रही वेस्टिब्यूल। अब इसमें थोड़ी और एनाटॉमी को क्लियर करें आप। वेस्टिब्यूल को अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो इट कंटेन्स 2 ओपनिंग्स। उसमें 2 ओपनिंग है। जो एक ओपनिंग है फॉर वेजाइना, वेजाइनल ओपनिंग, और दूसरी ओपनिंग जो है वो यूरेथ्रल ओपनिंग है। क्योंकि फीमेल में रिप्रोडक्टिव ट्रैक और यूरिनरी ट्रैक वो आपस में जुड़ते नहीं हैं, सिर्फ मेल में जुड़ते हैं। इसलिए मेल में यूरिनोजेनिटल सिस्टम वर्ड ज्यादा लागू होता है। फीमेल में ऐसा नहीं है, उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है और एक्सक्रीटरी यानी यूरिनरी सिस्टम अलग है। तो आपने 2 चीजें पढ़ी कि सर वेस्टिब्यूल क्या है, लेबिया माइनर के बीच में जो स्पेस है उसी को वेस्टिब्यूल कह रहे हैं,
उस वेस्टिबुल के अंदर दो ओपनिंग्स पाई जा रही हैं, वन फॉर वेजाइना एंड वन फॉर यूरेथ्रा। अब आई बात वेस्टिबुलर ग्लैंड की, तो जाहिर है इसी वेस्टिबुल वाले हिस्से में जो लेबिया माइनर के अंदर स्पेस पड़ रहे हैं, उसी जगह पर आपके पास ग्लैंड पाई जाती होगी। तो लोकेशन क्लियर हो गई। वेस्टिबुलर ग्लैंड इज अ accessory female reproductive gland present in the vestibular region of female genitalia। अब दूसरा कंफ्यूजन, वेस्टिबुलर ग्लैंड हैं वो दो प्रकार की हैं, एक थोड़ी बड़े साइज में है, उसे कहते हैं हम ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, उसे हम कहते हैं ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। और दूसरी वाली जो ग्लैंड है वो छोटी है, उसे हम कहते हैं लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड। तो इस जगह कंफ्यूजन कहां से आया? कई बार हमारे क्वेश्चन में सिर्फ लिखा होता है वेस्टिबुलर ग्लैंड, लेसर और ग्रेटर शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो हम 12th स्टैंडर्ड पर यानी आपके नीट के एग्जाम से वेस्टिबुलर ग्लैंड का मतलब हमेशा ग्रेटर ही समझेंगे, यानी अगर ग्रेटर लिखा हो तो गुड, और नहीं लिखा है सिर्फ वेस्टिबुलर ग्लैंड लिखा है तब हम सिर्फ ग्रेटर ही समझेंगे। दोनों पेयर्ड ग्लैंड है। अब दोनों की लोकेशन जान लें, क्योंकि वेस्टिबुल के हिस्से में तो पाई जाती है, ये तो तय हो गया, लेकिन हमने आपसे कहा वहां दो ओपनिंग है, एक वेजाइनल ओपनिंग है और एक यूरेथ्रल ओपनिंग है। तो एक वेजाइनल ओपनिंग के पास पाया जाता है, उसी को हम कहते हैं ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, और जो यूरेथ्रल ओपनिंग के पास पाया जाता है उसी को हम कहते हैं दैट इज अ लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड। तो हमने तीन बातें क्लियर की कि वेस्टिबुलर ग्लैंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वेस्टिबुलर रीजन में पाया जाता है। ग्रेटर और लेसर दो प्रकार की ग्लैंड होती हैं, लेकिन एग्जाम में अगर सिर्फ वेस्टिबुलर ग्लैंड लिखा होगा तो आप उसे ग्रेटर ही समझेंगे, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड पर लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड का जिक्र कम होता है। तो जो कम होता है पहले उसी को समझ लें। जो लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड है, चूंकि यूरेथ्रल ओपनिंग के बगल में है वो, इसलिए हम उसका एक दूसरा नाम भी लिखते हैं पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड का ही दूसरा नाम है पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। पैरा का मतलब पैरेलल, यूरेथ्रल से। तीसरा एक नाम और है जिसको लोग कम ध्यान देते हैं, दैट इज ग्लैंड ऑफ स्किनी। यानी जो लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड है उसके दो नाम हमने और आपसे बात की, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड और ग्लैंड ऑफ स्किनी। सवाल आता है कि सर इसका काम क्या है? तो वैसे अगर ध्यान से बात को देखी जाए तो इसका रियल फंक्शन अभी तक पूरी तरह से लोगों को ज्ञात नहीं है। ग्लैंड तो है, लेकिन वास्तविक फंक्शन क्या है इसके बारे में संशय है। फिर भी अपने स्टैंडर्ड पर जब हम पढ़ते हैं तो हम इसमें एक फंक्शन जरूर ऐड ऑन करते हैं। इनका जो सिक्रीशन है वो थोड़ा म्यूकस जैसा सिक्रीशन है। तो ये यूरेथ्रल जो ओपनिंग्स होती हैं उस जगह पे सिक्रीशन करते हैं एंड प्रिवेंट माइक्रोबियल इन्फेक्शन। वहां पे कोई बैक्टीरिया, कोई पैथोजन का इन्फेक्शन ना हो पाए, ये इनका उद्देश्य होता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आज हम एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि जब बड़ी क्लासेस में आप जाएंगे तो फीमेल एक्सीटरी सिस्टम में, जिसे हम यूटीआई एक इन्फेक्शन कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। उनकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है, इसलिए ईश्वर ने उनके लिए अलग से एक ग्लैंड दे रखी है कि जिस ग्लैंड के माध्यम से वहां पर यूरेथ्रा में इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होंगे। एक अंतिम सवाल कि सर ये जो फीमेल में ग्लैंड ऑफ स्किनी है, प्रोस्टेट ग्लैंड के सिमिलर है। अब इस जगह बड़ा विवाद है। एक एक्सक्लूसिव क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेसरी ग्लैंड इज सिमिलर टू अदर एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। तो उसमें हम कंपैरिजन करते हैं। तो
कंपैरिजन करने में जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके कंपैरिजन में फीमेल में कोई ग्लैंड मिलती नहीं है। तो जब सवाल आता है कि एक्सक्लूसिव मेल एसेसरी ग्लैंड कौन सी है, तो आंसर होता है प्रोस्टेट। लेकिन सर जो हम क्वेश्चंस करते हैं उनके अपने लिमिटेशंस हैं। अगर सवाल ये होगा कि एक्सक्लूसिव मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कौन सी है, तो आप प्रोस्टेट करेंगे। लेकिन अगर इधर से सवाल जनरेट होता है कि विच फीमेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड इज सिमिलर टू प्रोस्टेट, तो आंसर इज दिस, दैट इज अ लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड। सोचिए आप, मतलब किस तरह से पढ़ते हैं, इसीलिए कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप रट के जा रहे हैं कि एक्सक्लूसिव मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, तो प्रोस्टेट याद कर लिया आपने। लेकिन जब हमने उल्टा सवाल पूछना किया कि सर प्रोस्टेट ऑफ द मेल इज सिमिलर टू विच रिप्रोडक्टिव ग्लैंड ऑफ फीमेल, तब आप फंस जाओगे। इसीलिए कहते हैं कि चीजों को बहुत समझ के पढ़ना चाहिए। कब जाने कौन सा सवाल आएगा, क्वेश्चन में चेंज होगा या ऑप्शन में चेंज होगा। खैर, तो हमारी लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड का पॉइंट पूरा हुआ। लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड का ही नाम रखा ग्लैंड ऑफ स्किनी, उसी का नाम रखा हमने पैराथ्रल ग्लैंड। पेयर्ड ग्लैंड है, प्रेजेंट जस्ट एट द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा। इसका फंक्शन बहुत अच्छी तरह से तो नहीं पता, लेकिन फिर भी जो हमारा फंक्शन ज्ञात है, इट प्रिवेंट माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन द यूरेथ्रल रीजन एंड इट इज सिमिलर टू होमोलोगस टू प्रोस्टेट ग्लैंड ऑफ मेल। तो ये बात हमारी क्लियर हो गई कि हम लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड को जान पाए। दूसरा शब्द है हमारे पास ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। सो जो ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड है ये थोड़ी बड़ी होती है एंड दैट इज लोकेटेड नियर द ओपनिंग ऑफ वेजाइना। अब सर इसका फंक्शन जाने, क्योंकि इसका एक दूसरा नाम भी है, दैट इज अ बार्थोलिन ग्लैंड। फिर ध्यान से कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, जो ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड है उसका नाम है बार्थोलिन ग्लैंड, जो लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड है उसका नाम है पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड या ग्लैंड ऑफ स्किनी। अब इसका फंक्शन जानिए। इनका जो सिक्रीशन है वो अल्कलाइन होता है, वेजाइनल ओपनिंग के पास है ये। तो जब फीमेल सेक्सुअली एक्साइट होती है, फीमेल में सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है, तो सबसे पहले यही बार्थोलिन ग्लैंड अपना अल्कलाइन सिक्रीशन वेजाइनल ओपनिंग के पास डाल देती है। इसके दो फायदे हैं, क्योंकि सिक्रीशन अल्कलाइन है तो इट प्रिपेयर्स अ वेजाइना टू रिसीव द स्पर्म। ये स्पर्म को रिसीव करने के लिए, क्योंकि इस वेजाइना के अंदर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लैक्टोबैसिलस, जिससे वेजाइना के अंदर का जो मीडिया है वो एसिडिक होता है। ये डिफेंस सिस्टम के लिए है, कुदरत ने ही दे रखा है। तो कॉन्टिन्यूअस 24 आवर वेजाइना के अंदर का जो मीडिया है वो एसिडिक है बिकॉज ऑफ द सम बैक्टीरिया। तो अगर उसी वेजाइना के अंदर सीमेन रिलीज हो जाएगा क्वाइटस के दौरान, तो सर स्पर्म विल नॉट सर्वाइव इन दैट एसिडिक मीडिया। तो फॉर दैट टाइम, फॉर दैट फ्यू मिनट्स, ये निहायत जरूरी है कि वेजाइना के अंदर का जो मीडिया है वो एसिडिक मीडिया न्यूट्रलाइज हो जाए। तो इसी फेवर में हमारी एनाटॉमी के कारण जो चेंज हुआ है वो यही है कि जब फीमेल सेक्सुअल एक्साइट होती है तो उसके वेजाइना के अंदर का जो मीडिया है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है एंड दैट बिकम अल्कलाइन। जिस वजह से जब इंसेमिनेशन होगा क्वाइटस में, तो जब स्पर्म आएंगे तो वो सरवाइव करेंगे। इस फंक्शन को अगर आप देखें तो इट इज अ वेरी सिमिलर टू द काउपर्स ग्लैंड ऑफ मेल। यस, दिस इज द क्वेश्चन कि वेस्टिबुलर ग्लैंड यानी कि ग्रेटर यानी कि बार्थोलिन ग्लैंड, दिस इज सिमिलर टू विच ग्लैंड ऑफ मेल? तो आंसर है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या दूसरा नाम भी लिख सकते थे उसका काउपर्स ग्लैंड। हालांकि एक और बेनिफिट का जिक्र करते हैं हम लोग, चूंकि इनका सिक्रीशन अल्कलाइन है तो वेजाइना के अंदर का जो सरफेस है वो लुब्रिकेट हो जाता है, दैट हेल्प इन द क्वाइटस। लेकिन ओवरऑल फंक्शन इसका यही है कि जो ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड है
It prevents a damage of sperm in the vagina. थोड़ी बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो यही बार्थोलिन सिस्ट के नाम से आपको बीमारी पढ़ाई जाएगी, लेकिन आज हमारा वो टॉपिक नहीं है। तो मैंने इस छोटे से वीडियो में आपको वेस्टिबुलर ग्लैंड की पूरी जानकारी आपके स्तर पर दे दी, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जब आप वेस्टिबुलर ग्लैंड पढ़ें तो ग्रेटर और लेसर दोनों पढ़ें। ये जाने कि ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड का दूसरा नाम बार्थोलिन ग्लैंड है, उसका फंक्शन क्या है। लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड का दूसरा नाम पैरायूरेथ्रल ग्लैंड है, ग्लैंड ऑफ स्किनी है, और उसका फंक्शन क्या है। ये भी जाने कि ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड इज सिमिलर टू काउपर्स ग्लैंड ऑफ मेल और लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड इज सिमिलर टू द प्रोस्टेट ग्लैंड ऑफ द मेल। लेकिन इस पॉइंट को जानने के साथ ये अलग से जरूर समझ के रखें कि अगर एक्सक्लूसिव मेल एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड का जिक्र होगा तो हम प्रोस्टेट करते हैं, और वो भी सिर्फ 12th स्टैंडर्ड में, 12th के आगे नहीं, क्योंकि मैंने आगे का पॉइंट बता दिया कि दिस लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड इज सिमिलर टू प्रोस्टेट। लेकिन प्रोस्टेट हम एक्सक्लूसिव मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कहते हैं आपके स्टैंडर्ड पर। सर यही ब्यूटी है आपके पढ़ने की, और यही जरूरत है हमको समझने की। 10 मिनट हमने आपका जरूर लिया, लेकिन इस 10 मिनट के यानी पूरे वीडियो को आपने ध्यान से अगर देखा होगा तो आपको अपने स्तर पर वेस्टिबुलर ग्लैंड का अगर कोई सवाल आता है तो आई होप आप सही ही नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस से सही करेंगे। मैं अपने हर वीडियो में ये कहता हूं, क्वेश्चन सही करना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि क्वेश्चन सही करते वक्त इतना कॉन्फिडेंस आए कि अगले क्वेश्चन में आपकी एफिशिएंसी 10% बढ़ जाए। और ऐसे ही अगर हमारी एफिशिएंसी बढ़ती रहेगी हर क्वेश्चन के दौरान कि आंसर सही भी हो रहे हैं और कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, तो जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं उसमें हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। तो स्टे कनेक्टेड एंड बी कॉन्सेप्चुअल फॉर योर स्टडीज। गुड लक टू ऑल ऑफ यू।